डीके को हो क्या गया है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले उसने वृंदा की इज्जत पर हाथ डाला और उसके बाद उसे भगाने के लिए क्या क्या पैंतरे कर रहा है ताकि हम सबको उस पर गुस्सा आए और हम उसे घर से बाहर निकाल दें। और वो उसके माँ बाप उसे भी पकड़ कर ले आया पैसे खिलाकर झूठ बुलवाने के लिए। उसे यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि अगर वृंदा घर से चली गई तो फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। संध्या की बहनें अभी भी कहीं आसपास होंगी। अगर उन्होंने वृंदा को बाहर जाते हुए देखा तो हमारी सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी उन्हें। क्यों नहीं समझ में आ रहा बेवकूफ को? लगता है डीके की हरकतों पे अब भी ये नाराज है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आखिर कब तक हम युवराज के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगाते रहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं पंकज जी। आखिर कब तक हम अपनी सारी दौलत को यूं ही लुटाते रहेंगे? युवराज और वहिनी साहब दोनों बिना किसी से पूछे सारी दौलत लुटाने पर तुले हुए हैं, जबकि इस दौलत पर, इस प्रॉपर्टी पर हमारा और हमारे बच्चों का उतना ही हक बनता है जितना कि युवराज का। वो 2 कौड़ी की लड़की वृंदा, वो जो डिमांड करती है वहिनी साहब बिना किसी से सलाह मशवरा किए उसकी सारी डिमांड्स पूरी करती जा रही है। युवराज दुखी है तो हमारे सारे त्योहार मातम बन जाते हैं, और युवराज खुश है तो बिना किसी वजह के, बिना किसी त्योहार के हम पार्टियां मनाते हैं। आखिर हमारा इस घर में कोई वजूद है या नहीं? Shut up! Shut up! जो कुछ भी तुमने कहा है आखिरी बार कहा है। अगर दोबारा कहा तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो सुनीता का हुआ है। एक बात तुम्हारी इस खोपड़ी में डाल दो कि पिताजी ने जो कुछ भी पैसे, रुपए, जमीन, जायदाद है वो वहिनी साहब के नाम पर इसलिए किया है कि वो सारा का सारा युवराज का है। इसलिए जब तक तुम इस घर में हो सिर्फ और सिर्फ युवराज के बारे में ही सोचोगी, समझे? बहुत सोच लिया, मैं सुनीता नहीं हूं जो चुपचाप बैठ जाऊंगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को इस तरह से वापस नहीं आना चाहिए था। वहां रुककर हम करते तो भी क्या करते? 2 बार उस घर में गए, दोनों बार अलग अलग तरीके से जलील किया, चोरी का इल्जाम लगाया हम पर। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि वो मेरे पर्स में अंगूठी नहीं मिली, वरना वो लोग तो हमें जेल में भेज देते। साक्षी कुछ और दिन वहां रहना चाहती थी, मैं ही उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आई। तानी वो लोग हम पर कुछ इल्जाम डाल देते या फिर हमें लेकिन क्या हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते? वो लोग हम पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं और हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं जीजू, चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन इमोशनल होकर फिर से उन लोगों पर अटैक भी नहीं करेंगे। मैंने इंस्पेक्टर भोसले को बुलाया है, उनके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एक बात तो कंफर्म है, वो लड़की जो संध्या जैसी दिखती है वो हमारी संध्या नहीं है। आपको पता है जीजू, उन सब के साथ मिलकर उस लड़की ने भी ताई की तलाश लेने के लिए कहा था। लगता है इंस्पेक्टर भोसले आ गए। मैं देखती हूँ।
घर किसका है? ये घर भी मेरा ही है। यहाँ ग्वालियर में मैं इसे गेस्ट हाउस की तरह यूज करती हूँ। कानूनन मैं ग्वालियर नहीं आ सकती ना। गायत्री जी, बस थोड़ा इंतजार और के बाद आपको इस तरह यहाँ छुप छुप के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी इज्जत के साथ अपने शहर ग्वालियर में रह पाएंगे, वो भी अपने पति के साथ। आज हमने जो किया, जिस तरह से डीके को फंसाया, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद हो गई है कि बहुत जल्द जागीरदार परिवार रास्ते पर आ जाएगा और हम दोनों की जिंदगी सही रास्ते पर। उन लोगों ने सिर्फ मेरी बेबसी देखी, लेकिन अब वो मेरा बदला देखेंगे। अब उनकी घड़ियां वक्त नहीं, पूरा वक्त दिखाएगी। लेकिन हमें एक काम और करना होगा, किसी भी तरह पंकज अंकल को उस घर से, उस परिवार से दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर वो वहां से बाहर हो जाते हैं तो डीके को तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। तुम चिंता मत करो संध्या, मैंने उसका ऐसा इंतजाम किया है कि खुद ब खुद शहर छोड़कर भाग जाएगा। अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, और जब बुरा वक्त आता है ना, तो चारों तरफ से आता है। घर, ऑफिस, बिजनेस, हम उन्हें कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे। जहां जाएंगे मुंह की खाएंगे। उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है, और जब तक कुछ समझ पाएंगे तब तक वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। गायत्री जी, जब पाप का घड़ा भरता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब फटता है तो बहुत जोर का धमाका होता है। और इन सब के जीवन में भी ऐसा ही धमाका होगा, हर रोज होगा। डाउट तो मुझे पहले से ही था कि वो लड़की संध्या नहीं कोई और है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही कैसे दिख सकती है? हाँ, लोग एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, मैंने सुना है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा हुआ इंस्पेक्टर मोस्टली, पता नहीं कैसे उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। आई थिंक थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी की होगी, पर ये तो तय है कि वो लड़की हमारी बहन संध्या नहीं है। इंस्पेक्टर, उसने बाबा की झूठी कसम खाई, ताई और मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। हमारी संध्या कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, फिर चाहे वो हम पर कितनी गुस्सा भी क्यों ना हो। क्यों ना हम उन पर केस कर दें, पुलिस से जाकर कहते हैं कि वो हमारी बहन संध्या है ही नहीं। जी नहीं सविता जी, अब वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले भी हम लोग कोर्ट में फेल हो चुके हैं, और कोर्ट ने भी हमें जागीरदार परिवार के बारे में सख्त वार्निंग दी। जब तक हमें उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग समझते हैं कि वो लड़की संध्या नहीं है, तो उस तरह के सबूत इकट्ठा करने होंगे, और इस बार कोई गलती होनी नहीं चाहिए, वरना मेरा सस्पेंशन हो सकता है और आप सब लोगों को जुर्माना। मगर हम सबूत लाएंगे कहां से? आप लोग अपने तरीके से कोशिश कीजिए, मैं भी कुछ सोचता हूं। अगर वो लड़की संध्या नहीं है, तो उसके सबूत मैं ढूंढ के लाऊंगा। चलता हूं, ड्यूटी पर हूं। अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो कॉल कर लूंगा। आप सब लोग भी हमारे कांटेक्ट में रहिए। जी इंस्पेक्टर साहब। आ गई तुम?
कहाँ गई थी? अब उनका दिमाग घूम रहा है, इसलिए मंदिर गई थी। साला उधर भी शांति नहीं मिली। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे बताओ ना क्या हुआ? देख, अभी अपन को इधर नहीं रहने का है। अपन का हिसाब करो और मेरे को इधर से जाने को दो। अरे तुम ऐसे अचानक जाने की बात क्यों कर रही हो? हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। देख चिकने, अपन तेरे से एक बात पूछेगी, तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? पूछो। आप एक बात बता मेरे को, साला ये तुम्हारे घर पे जो ये पंटर लोग हैं, तेरा सगे वाला है, फैमिली वाला है, कि इनको भी अपन के माँ पे उठा के लाया था? क्या बकवास कर रही हो? ये सब मेरे घर वाले हैं, सब कुछ है मेरे लिए। अरे ये सब मुझ पर जान छिड़कते हैं और मैं भी इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जान छिड़कता है? साला अपन को तो लगता है तेरा जख्म पे नमक छिड़कता है लोग। चलो अपन काई को तुम लोग का पंगा में टांग अड़ाएगा फालतू में। अपन को क्या लेना देना तुम लोग का हिस्ट्री केमिस्ट्री से? अपन को बस जाने दो इधर से। अरे तुम बार बार जाने की बात क्यों करती हो? हुआ क्या है वृंदा? घर में किसी ने कुछ कहा तुमसे? चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। अब जाने दे रहे अभी। नो, टेल मी, क्या हुआ? घर में किसी ने कुछ कहा? देख चिक, अपन से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने किसी से फोन पे जो बोला ना, अपन की तो साली घंटी बज गई, इसीलिए मंदिर में घंटी बजाने गई थी। अरे तुम साफ साफ बताओगी क्या हुआ? ये फोन पे किसने किससे क्या कहा? तुम क्या बोल रही हो? देख चिकनी, तू अपनी फैमिली पे इतना भरोसा करता है, तू साला काय को अपन की बात पे भरोसा करेगा? ठीक है, फिर भी अपन बोल डालते, काय को मन पे भोज रखने का नहीं। वो तेरा पीके अंकल है ना? पीके नहीं, डीके। अपन के लिए तो पीके ही ना, सारा दिन अपन का खून पीता है सारा। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, क्या बोल रहा था मालूम? क्या बोल रहा था कि किसी को अपन के खिलाफ सबूत देगा, बदले में क्या देगा मालूम? 25 लाख रोकड़ा, और साला तेरे खिलाफ कोई सबूत। What? हाँ, अभी देख, अपन का क्या है, अपन को अपनी बिल्कुल टेंशन नहीं है। अपन इधर से अपन का हिसाब सेटल करेगी और यहाँ से कल्टी, लेकिन तेरा चाचा होके तेरे को इस टोपी पहना रहा है। अब वैसे तो अपन को एक बात बता, साला तो लाइफ में कौन सा राड़ा खेला है जो तेरे खिलाफ कोई सबूत मांग रहा है? कोई अंदर का झोल है क्या? Just shut up! अपन पे काहे को गुस्सा करता है? मैं बोली थी कुछ नहीं बोलेगी। साला अपन को क्या लेना देना तुम लोग का चाचा भतीजा के चक्कर में? अपन तो चला, वो आंटी जी मम्मी जी से हिसाब करेगी और सबको टाटा बाय बाय। वृंदा एक मिनट, वृंदा look, I'm really sorry. मैं तुम पे गुस्सा नहीं था, वो मैं डीके चाचू के बारे में सोच रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं वृंदा? मालूम था अपन को मालूम ही था। साला तू अपनी बात पे कभी भरोसा नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी आंखों से देखेगा तो तेरे को भरोसा होगा ना? चल, अभी मैं तेरे को दिखाएगी तेरे वो डीके अंकल का लाइव टेलीकास्ट जागीरदार स्टेडियम से। चल। ये यहाँ रहेगा तो हमारी नौकरी खा जाएगा। अच्छा हुआ इसे डॉक्टर ने देखा नहीं, है ना? नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता था। निकालो इसका कुर्ता। हो गया, अब चलिए उठाते हैं इसे और कहीं फेंक कर आते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहीं कहीं छोड़ देते इसे। हाँ, वो देखो सामने स्टॉप है, उसी के पास।
बहुत भारी है। अरे इसको यहीं बस बिठा ये देते हैं। स्टॉप के पास आराम से। डॉक्टर साहब आराम से। चलिए डॉक्टर साहब। बोलने का नहीं चिन्ह, चुपचाप देख।